अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एनटीएस कब हो रहा है, इसकी आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और क्या कोर्स चेंज होगा या नहीं होगा। बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन किए हुए थे, तो आज इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील से इनके जवाब दूंगा। तो सबसे पहले आप ये देखें कि 2018, 2021 और 2024 का जो एनटीएस हुआ है उसका कोर्स सेम रहा है। तो इस दफ़ा भी 2025 के एनटीएस में भी कोर्स सेम ही रहना है। तो कोर्स की जहाँ तक आप बात करें तो सबसे पहले इंग्लिश का जो पोर्शन होता है वो होता है। तो इंग्लिश के पोर्शन में चार चीज़ें आती हैं: एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन और जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। एक सिनोनिम आ जाता है और एक एंटोनिम आ जाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और प्रीपोजिशन, इनमें से दो टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। एक्टिव पैसिव के ऊपर मेरी तफसीली वीडियो है, अगर वो आप कर लेते हैं तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है किस तरह से आप 1 सेकंड में पहचान सकते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब कौन-सा होगा। उसके लिए कोई चीज़ें, कोई ट्रिक्स हैं, वो भी मैंने उस वीडियो में बताई हुई हैं। जस्ट आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो होता है टेंस वही चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के लिए भी टेंस ही चेंज करने पड़ते हैं, उसके ऊपर में भी मैं वीडियो बना दूँगा। प्रीपोज़िशन जो है एक वास्ट टॉपिक है, तो उसमें थोड़ी-सी आपको खुद से भी कोशिश करनी है कि आप मुख्तलिफ प्रीपोज़िशन देखें, लेकिन आप प्रीपोज़िशन को रट्टा नहीं मारना है। मुख्तलिफ प्रीपोजिशन होते हैं जो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट मीनिंग देते हैं। तो आपने क्या करना है, मीनिंग के समेत आपने प्रीपोजिशन को याद करना है, जिस तरह मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया हुआ है। इसके अलावा जो सिनोनिम एंटोनिम है वो आप उसको अभी फ़िलहाल छोड़ दें, उसको आप ना छेड़ें, क्योंकि वो इतने ज़्यादा आसान नहीं होता है कि इतने ज़्यादा आप सिनोनिम और एंटोनिम आप याद कर लें। उसके बाद बात करें साइंस की, तो साइंस के ऊपर ये होगा कि आप 5th क्लास से लेके 8th क्लास तक, अगर 8th तक आप कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तकरीबन 8 एमसीक्यू साइंस में आते हैं, तो उसमें से आप 6 इजीली ले सकते हैं। अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो आप 9th 10th की जो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये भी पढ़ सकते हैं। अभी टाइम बहुत ज़्यादा है। मार्च में तकरीबन एनटीएस का ऐड आएगा और 2025 जून में तकरीबन ये पेपर हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग हेडाक लगे हुए हैं। और अभी जो ये गैप फिल करने की जो पॉलिसी आई थी, तो उसमें भी बहुत से लोग हेडाक के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये सारे लोग एनटीएस 2025 में जो होगा उसमें दोबारा से अपीयर होंगे, और इंशाल्लाह अगर इनके अच्छे नंबर आए तो ये उधर ही मुस्तकिल हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं आए तो इनकी जगह नए लोग आ जाएंगे। तो दोबारा से बात करें एनटीएस की, उसके बाद मैथ का पोर्शन आता है। मैथ का भी मैं आपको ये बताऊंगा, 5th से लेके 8th तक अभी आपके पास टाइम है, काफ़ी टाइम है। तो आप ऐसा करें कि 5th की मैथ पकड़ें और उसके जो एग्जांपल्स होती हैं पीछे बुक के ऊपर, क्वेश्चन आंसर नहीं करने, वो बुक के ऊपर वो एग्जांपल करें। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप 9th 10th की भी मैथ कर सकते हैं, क्योंकि इस दफ़ा जो एनटीएस का पेपर आया हुआ था वो मुकम्मल 8th क्लास से आया हुआ था, और एक दो क्वेश्चन उसमें आए थे 10th क्लास से। उसके बाद अगर आगे जाएं तो पेडागॉजी की बात होती है। पेडागॉजी में बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें पेडागॉजी का मसला है, बाकी हमारी सारी चीज़ें ठीक हैं, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप पेडागॉजी ठीक करना चाहते हैं तो ओपन यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं एजुकेशन की, वो वाली आप पढ़ें। मैं कुछ आपको कोड बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास कोड है 0696 0623। ये दूसरा कोड है 1627। ये देखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट, ये एक मुकम्मल टॉपिक है एनटीएस में, जिसमें एनटीएस में बहुत से सवाल आते हैं। उसके बाद 1627 0840 0841 0846, ये वाली बुक्स आप डाउनलोड कर लें। ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएंगी। अगर आपको मुश्किलात आ रही हैं तो मैं आपको दे दूंगा, आप थ्योरी पढ़ें। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप एमसीक्यूज रट्टे मारें, क्योंकि एमसीक्यूज ज़रूरी नहीं है कि रिपीट हों। इस दफ़ा लोगों की खुशकिस्मती थी कि रिपीट हो गए, लेकिन आज दफ़ा रिपीट नहीं होंगे। आपको भी पता है कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मसाइल हुए हैं लोगों के लिए, तो कभी भी एनटीएस दोबारा अब एमसीक्यूज रिपीट नहीं करेगा। तो आप लोग ऐसा करें कि थ्योरी पढ़ें। थ्योरी पढ़ने के बगैर कोई चारा भी नहीं है। तो ये बुक्स अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं डाउनलोड कर सकते, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे मैसेज करें या ग्रुप में पूछ लें। वैसे मैं भेजी हुई हैं, लेकिन दोबारा भी भेज दूंगा।
उसके बाद बात आ जाती है उर्दू की। उर्दू की आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं कि 3 से लेके 8 तक, और उसके अलावा 9-10 की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो 3 क्लास से आती हैं। आपने ग्रामर पढ़नी है सिर्फ, आपने ये वो हमद वगैरह ये चीज़ें तो सबको पता ही होता है ना, लेकिन आपने ग्रामर पढ़नी है, जैसे अर्फ ताम क्या है, ये वाली चीज़ें। जिस तरह से हम इंग्लिश में कंजक्शन वगैरह पढ़ते हैं, ऐसी उर्दू में भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम उनसे इतने ज़्यादा हमें पता नहीं होता। उसके बाद बात करें तो जनरल नॉलेज के लिए आप टीवी देख सकते हैं और अखबार पढ़ सकते हैं। अगर ये भी नहीं करते आप, तो यूट्यूब की वीडियो देख लिया करें, सबसे ज़्यादा वहाँ पे ही आपको डेटा मिल सकता है। मताला पाकिस्तान वो भी आप यूट्यूब से कर सकते हैं। उसके अलावा आप बच्चों की मिशरत-ए-उलूम 4 क्लास से लेके 8 क्लास तक अगर आप मिशरत-ए-उलूम, और अब तो मिशरत-ए-उलूम नहीं है, तारीख और ज्योग्राफी पढ़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा डेटा कवर हो सकता है। असल में ये जो चैनल है इसके ऊपर जो अब छोटी क्लास की चीज़ें मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि सारे ही माशाल्लाह हाई ग्रेड के स्टूडेंट हैं या लोग हैं, तो इतनी छोटी चीज़ें अब मैं एक एक चीज़ पढ़ के आपको सुनाऊँ तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जस्ट आपको बता सकता हूँ कि कहाँ से कोई चीज़ें आती हैं। 4 से लेके 8 क्लास तक अगर आपको ज़्यादा टाइम मिलता है तो आप 9-10 के मुताला पाकिस्तान भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कश्मीरियात या कश्मीर स्टडीज़, वो आप देखें कि जो कश्मीर की मशहूर चीज़ें जैसे वुलर लेक है, डल लेक, इस तरह की चीज़ें, और कश्मीर क्यों मशहूर है, ये चीज़ें आप वीडियो से भी, यूट्यूब की वीडियो से भी सीख सकते हैं। ये पढ़ने से ज़्यादा डेटा इतना नहीं आता जितना आप मतलब जब किसी चीज़ को सर्च करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा नॉलेज होता है लिसनिंग से, विजन से, ये सारी चीज़ों को मिला के 85% नॉलेज हमें हासिल हो जाता है। तो ये चीज़ हो गई हमारी कश्मीरियात तक। उसके बाद जो आपकी इस्लामियात, ये तो हमें मुसलमान हैं, हमें वैसे पता ही होता है। इस्लामियात के लिए और पाक स्टडी के लिए जो सिलेबस के अलावा जो क्रक्स ऑफ एजुकेशन बुक है उसमें भी आपको अच्छा भला डेटा मिल सकता है। और कौन सी चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ शायद, अच्छा जी, उसके बाद जी करंट अफेयर आपको खबरें वगैरह सुनेंगे तो पता लग जाएगा। वैसे करंट अफेयर आसान ही होता है अगर आप जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ते हैं, या आपने देखा होगा छोटी छोटी किताबें मिलती हैं, वो वाली अभी आप पढ़ सकते हैं। तो अभी आपके पास अच्छा बड़ा टाइम है, तकरीबन 4-5 महीने, तो आप उसको यूटिलाइज करें, सिर्फ फजूल कामों में ना उसको ज़ाया करें। बेशक 1 घंटा भी अगर आप निकालते हैं डेली, तो ये भी आपके लिए बहुत होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ समझ आई होगी। इसके अलावा भी मैं अब रेगुलर वीडियोस अपलोड किया करूँगा, सबसे पहले इंग्लिश के ऊपर, उसके बाद मैथ के ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे, इसके बाद पेडागॉजी, और इसी तरह सो ऑन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अल्लाह हाफिज़।